नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। थंबनेल में जैसे राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल को देखा गया है। राघव चड्ढा जो कि एक ब्रांड बन चुके हैं। राघव चड्ढा आम आदमी के जो मसीहा माने जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के जो मुद्दे उठाए जाते हैं संसद पार्लियामेंट में, उन्हें पास कराने में, वो बिल्स पास कराने में भी इनको काफ़ी श्रेय दिया जाता है। जैसे कई मुद्दे उठाए इन्होंने, जैसे एयरपोर्ट पर कॉफ़ी या चाय के महंगे रेटों पर इन्होंने मुद्दा उठाया। इनकमिंग कॉल फ्री करने पर इन्होंने मुद्दा उठाया कम्युनिकेशन पर। उसके बाद इन्होंने डिलीवरी बॉय के पैकेज और डिलीवरी बॉय की सैलरी पर भी मुद्दे उठाए। तो ये थे राघव चड्ढा, और उनके पीछे 6 मेंबर और भी हैं जिनका पंजाब की राजनीति में काफ़ी नाम था। और ये पंजाब की राजनीति में क्या उथल मुथल मचा है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 7 के 7 मेंबर ही क्यों बीजेपी की पार्टी में ज्वाइन किया, ये भी हम जानेंगे। ठीक है। और ये राघव चड्ढा और अशोक मित्तल पर हमने एक वीडियो लास्ट कास्ट की थी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे प्लीज देखना, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि अशोक मित्तल पर ईडी की रेड क्यों पड़ी थी। ठीक है। राघव चड्ढा ने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। राघव चड्ढा के साथ 6 मेंबर और, मतलब टोटल मेंबर 7 राज्यसभा के, जिन्होंने बीजेपी में विलय कर लिया। 7 के 7 मेंबर ही क्यों बीजेपी की पार्टी में गए, 2 क्यों नहीं गए, 1 क्यों नहीं गए, राघव चड्ढा अकेले क्यों नहीं गए, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में टोटल 10 मेंबर हैं, और 10 मेंबर अप्रैल 24 2026 तक थे, जिसमें से पार्टी टूटकर 7 मेंबर राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और 2 मेंबर और, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सिर्फ 3 मेंबर रह गए हैं। ठीक है। ये सिग्निफिकेंटली बहुत सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकल अलाइनमेंट के ऊपर। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने इस पर भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है, 7 मेंबर इकट्ठे किए हैं और अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया है। तो ये राघव चड्ढा, जिनको मेन फेस माना जा रहा है पार्टी तोड़ने के लिए, राज्यसभा के 10 मेंबरों में 7 मेंबरों को भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने का श्रेय राघव चड्ढा के ऊपर दिया जा रहा है। राघव चड्ढा जो कि एक काफी बड़ा नाम बन चुका है भारतीय पॉलिटिक्स में, इन्हें काफी माना जाने लगा है। जो कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा राइट हैंड राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा अपना गुरु अरविंद केजरीवाल को मानते थे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, ये भी हम जानेंगे। राघव चड्ढा की ही वाणी आप सुनकर देखिए एक बार, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और एक मेंबर ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया कि हम बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को रिमूव कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं। जिससे ये ऐसा हुआ क्यों, एक्चुअली कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी स्पीकर के पद से सस्पेंड कर दिया था राज्यसभा में। ठीक है। तो उसके बाद राघव चड्ढा के बाद जालंधर के LPU के फाउंडर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और मालिक अशोक मित्तल को इन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद पर बिठा दिया था। जिसके बाद अशोक मित्तल और राघव चड्ढा के बीच में तनातनी हुई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ने, कहा जाता है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से इनके घर पर रेड डलवाई। अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, ये देखना होगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये रेड ईडी ने डाली थी, ना कि किसी गवर्नमेंट का इसमें किसी का हाथ था। तो जब रेड पड़ी तो फिर अशोक मित्तल शाम को ही दिल्ली गए या नेक्स्ट डे दिल्ली गए, और तब उनके बीच में कुछ बात हुई या नहीं हुई, ये देखने लायक है। और 2 दिन बाद ही अशोक मित्तल, राघव चड्ढा और 5 मेंबर, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और संदीप पाठक, ये सभी ने मिलकर रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। रिज़ाइन करने के बाद एक्चुअली जो डॉक्यूमेंटेशन थी रिज़ाइन करने की, वो मॉर्निंग में ही हो चुकी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन की थी इन्होंने। ठीक है। तब इनको नितिन नबीन, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाया। करेक्ट है। अब हम जानेंगे कि राज्यसभा में 7 मेंबर ही क्यों मिलकर आए, 1 मेंबर 2 मेंबर क्यों नहीं ऐड किया, क्यों नहीं ये मर्ज हुआ, क्यों नहीं विलय हो सका। एक्चुअली एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसको हम जानते हैं, जो हमारे संविधान में 10th शेड्यूल कहता है कि किसी मंत्री MLA की खरीद पोस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है, अगर हम 1 मेंबर खरीदते हैं तो पता लगता है कि भाई 1 मेंबर को पैसे दिए हैं और ख़रीद लिया गया है। ठीक है। अब जैसे कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर का 2/3 संविधान कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स
किसी पार्टी में मर्ज होते हैं या विलय करते हैं तो वो डायरेक्टली हो सकते हैं, उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी लॉ नहीं होगा, क्योंकि 2/3 एक ग्रुप, पूरा ग्रुप किसी दूसरी पार्टी में विलय कर रहा है या मर्ज कर रहा है, करेक्ट है। अगर एक मेंबर जाता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अगर राघव चड्ढा अकेले जाते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते, लेकिन उन्होंने पूरे ग्रुप को तैयार किया, इसलिए राज्यसभा के जो 7 मेंबर ये लेके गए, इसलिए इनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है। और इनका जो पेपर वर्क है ये पहले ही पूरा कर चुके थे, 7 मेंबर जो गए हैं ये पहले ही पेपर वर्क पूरा कर चुके थे। एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर क्वालिफाई इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ठीक है, समझ आ गया। राघव चड्ढा 7 नंबर या 7 मैजिक नंबर क्या है, देखो टोटल राज्यसभा की सीटें, जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 250 के करीब हैं, ठीक है, 250 हैं, जिसमें से 246 5 सीटें क्या होती हैं, नोमित होती हैं, ठीक है, मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें से 246 सीटें रह गई, अब 245 सीटें रह गई, अब 123 सीटें चाहिए किसी भी कानून को पास करने के लिए राज्यसभा में, किसी भी बिल को पास करने के लिए राज्यसभा में 123 सीटें चाहिए। बीजेपी की पार्टी के पास 118 सीटें हैं, ठीक है, और 118 सीटें टोटल हो गई हैं, 100 कुछ थी तो 7 सीटें ये मिलाकर 118 हो गई हैं। अब लगभग मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर इन द पार्लियामेंट बीजेपी हैव, ओके। सो अब इनको ये चिंता नहीं है कि हमारे पास मेंबर हैं कि नहीं है, अब जो कोई भी बिल आएगा वो राज्यसभा में पास कराना बहुत इजी हो गया है। आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर में से 7 तो चले गए, आम आदमी पार्टी के पास 3 मेंबर रह गए हैं। राज्यसभा में इनकी जो बोलने की क्षमता है वो तो कम हो गई है, इनके पास बोलने को कुछ रह नहीं गया। टोटल सीट्स 245 सीट्स में से 123 का मार्क चाहिए। बीजेपी के पास अब किसी भी बिल को पास करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेवरेजिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं विद 5 ऑलरेडी अलाइन विद बीजेपी, करेक्ट है। तो ये जो सपोर्ट है बीजेपी पार्टी को मिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑन स्टेट पॉलिटिक्स, 7 मेंबर्स चले गए हैं पंजाब से। अब खबर यहाँ तक आ रही है कि पंजाब की जो राजनीति है उथल पुथल इसलिए मच गया है क्योंकि पंजाब में जो सीएम है भगवंत मान, वो अपने एमएलएज को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, कहीं उनकी खरीद पोस्ट ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन चुका है पंजाब की राजनीति में, ठीक है। बीजेपी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी से सेटिंग किसने करवाई राघव चड्ढा की। एक्चुअली बीजेपी से सेटिंग किसी ने करवाई है वो हम बात करेंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कहा ये लोटस, ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, कहते हैं 16 अप्रैल को ही ये बात हो चुकी थी, लेकिन 10 दिन लग गए सिर्फ 7 मेंबर और इकट्ठा करने में, ठीक है। 6 मेंबर मतलब हो गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में और ये सब बातें करने में कि आ जाओ या ना आ जाओ मेंबरों को, तो इसमें 10 दिन लग गए, नहीं तो ये 17-18 को ही काम हो जाना था। कहते हैं इसमें पीयूष गोयल और महामंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो तरुण है, उनका बहुत बड़ा हाथ है राघव चड्ढा को बीजेपी पार्टी के साथ मिलाने का। हुआ क्या, राघव चड्ढा आपने नोटिस में लाया होगा, आपने नोट किया होगा कि पिछले 1-1.5 साल से राघव चड्ढा ने बीजेपी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। चाहे आप पिछला डाटा निकाल कर देख लो, उन्होंने सिर्फ जो मुद्दे उठाए हैं वो पब्लिकली मुद्दे हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया, इनकमिंग कॉल का मुद्दा, फिंगरप्रिंट का मुद्दा, एयरपोर्ट पर चाय या कॉफ़ी का मुद्दा, डिलीवरी बॉय का मुद्दा, ये सारे मुद्दे पब्लिकली हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं। तो इन्होंने कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया जो बीजेपी पार्टी को टारगेट करता हो। इन्होंने आज पिछले 1-1.5 साल से नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया। इसका भी तो रीज़न ये बनता है ना, किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आई कि ये 1.5 साल से ऐसा चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने जब इनको डिप्टी स्पीकर के पद से हटा दिया तब ये क्लियर हो गया कि ये बीजेपी की पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं। अच्छा, इनकी पार्टी में ये पहले से ही हो चुका था क्लियर कि हाँ, इनका मुद्दा, इनका जो वे है वो अलग जा रहा है पार्टी से, ये पार्टी से बगावत करने की ओर है। जैसे स्वाति मालीवाल ने किया। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, स्वाति मालीवाल ने अभी कल या एक दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर
अपने बॉडीगार्ड के हाथों से पिटवाया, और जो वहाँ पर थे उन सब ने लात घूंसे मारे स्वाति मालीवाल को। अच्छा, उस केस का क्या बना क्या नहीं बना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था राघव चड्ढा का बीजेपी पार्टी में आना, क्योंकि वहाँ उनकी जो इज्जत थी उसकी वर्थलेस हो गई थी वो, और वो जो मुद्दे उठा रहे थे वो अच्छे उठा रहे थे, आम जनता के उठा रहे थे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इन द एंड 7 मेंबर इकट्ठे किए, जिनमें कौन कौन से हैं आज अपन नाम देख लेते हैं। संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता एंड विक्रम साहनी, ये 6 के 6 मेंबर, और 7वां राघव चड्ढा। ये 7 मेंबर के 7 मेंबर बीजेपी पार्टी में विलय कर गए इन द एंड। अब ऑपरेशन लोटस को नाम दिया है आम आदमी पार्टी ने। ये सभी बातें, ये सब के सब बिजी थे बंगाल के इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ खेला हो गया। बहुत कहते थे कि हम जैसे, हमारी जैसी पार्टी को, हमारे जैसे पार्टी के मेंबर्स को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन खरीदने की क्षमता या कोई भी बात हो, समर्थ सब होते हैं, बस एक मौके की तलाश होती है। तो ये था हमारा लेक्चर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं यही कहूँगा आप एंड तक लेक्चर जरूर देखें और समझे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये किस संविधान के किस शेड्यूल में आता है, राघव चड्ढा की बातचीत किसने करवाई, राघव चड्ढा क्यों इम्पोर्टेंट है इन 7 मेंबरों में, ये सब इस वीडियो में जानकारी आपको मिलती है। इस वीडियो को जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।